जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। अब हिंदुस्तान के दुश्मनों की खैर नहीं। भारत के दुश्मन चाहे जहां भी बैठकर दुनिया में भारत के खिलाफ अगर साजिश बुन रहे हैं तो उनके खिलाफ ऐसा जाल बुना जा रहा है कि वो बच नहीं पाएंगे। चाहे वो पन्नू हो या फिर पाकिस्तान के भीतर बैठे आतंकी कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में बच नहीं पाएंगे आप। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में पिछले 2 दिनों से टॉप लेवल का सिक्योरिटी कॉन्क्लेव चल रहा है, जिसमें दुनिया के तमाम जो भारत के मित्र देश हैं उनके सिक्योरिटी हेड, इंटेलिजेंस हेड, स्पाई हेड, जासूसों के मुखिया सब के सब इकट्ठा हो गए यहां पर। कहां के? अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और जी हाँ, आपने सही सुना, कनाडा का नाम। कनाडा से इसी मुद्दे को लेकर के जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप के निज्जर की जो हत्या हुई थी उसको लेकर के जिस तरह के हालात पैदा हुए थे पिछले साल, उसके बाद भारत और कनाडा के संबंधों में जो गिरावट आई थी और यहाँ तक आ गई थी, तलखी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी जस्टिन ट्रूडो के दौर में कि दोनों देशों ने अपने अपने उच्चायोग को हटा दिया था। पहले कनाडा ने यह कदम उठाया था, भारतीय उच्चायोग को वहां से बर्खास्त किया था, उसके बाद भारत ने भी यह कदम उठाया था। लेकिन इस सब पचड़े में के बाद जस्टिन ट्रूडो खुद ही अपनी कुर्सी गंवा बैठे। अब वहां प्रधानमंत्री के पद में बदलाव आ चुका है और उसके ठीक बाद ये जो टॉप लेवल का सिक्योरिटी कॉन्क्लेव नई दिल्ली में चल रहा है, जिसमें जिसकी अध्यक्षता भारत के सुरक्षा एनएसए जो है सुरक्षा सलाहकार भारत सरकार के अजीत डोभाल, वो उनकी अगुवाई में रक्षा मंत्री भी इसमें शामिल हुए मुलाकातों में। जो तुलसी गवार्ड सिक्योरिटी हेड है अमेरिका के, वो भी है दौरे पर। ये अपने आप में उनका दूसरा सिर्फ दौरा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद, ट्रंप की सरकार बनने के बाद। और पहला दौरा था म्यूनिक में, जो कि सम्मेलन था सुरक्षा का, उसमें गई थी और उसके बाद भारत आई हैं और इसमें 1-to-1 मीटिंग लगातार हो रही है। लेकिन ये जो बड़ी बात इस मीटिंग में ये है कि दुनिया में आजकल क्या हो रहा है। आजकल अब ये आतंक का चेहरा बदल गया है। जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो बिल्कुल अलग तरह के हो गए। कैसे बदलाव आया है और क्यों ये अहम है मीटिंग, और क्यों मैं कह रहा हूं कि कहीं भी भारत के दुश्मन अब बच नहीं सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से से। उसकी वजह है कि असल में अब हो ये रहा है कि भारत के खिलाफ साजिश बुनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स भारत में हो या भारत के पड़ोस में ही हो। दुनिया के किसी भी हिस्से में साजिशें बुनी जाती हैं और अंजाम भारत की धरती पर उसका दिखता है या फिर दिखाने की मंशा होती है। और इसी की यही वजह है कि इसका एक ही इसकी काट हो सकती है कि ऐसी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान पूरी दुनिया के स्तर पर हो कि जहां जहां से भी ये बैठ करके साजिशें बुनने की कोशिश करें तो फिर वो इस जाल में फंसे बिना न रह पाए। और एक बार इस जाल में, इंटेलिजेंस शेयरिंग के इस जाल में फंसे तो फिर वो बच नहीं पाएंगे। और इसीलिए अब पन्नू साहब जो कनाडा से जाल बुनते थे, अमेरिका में जाकर छिप जाते थे, यही हाल निझर साहब का भी था और बहुत सारे ऐसे हैं। तो वो अब कहीं भी रहेंगे तो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जहां भी रहेंगे वहीं से सूचना मिल जाएगी और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। तो ये जो मीटिंग हुई है वो क्या हुई है, इसको समझिए कि ये इंटेलिजेंस चीफ्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूएस यानी अमेरिका, यूके मतलब कनाडा, इंग्लैंड और कनाडा और भी कई देशों के सारे इंटेलिजेंस के चीफ यहाँ पर, यानी खुफिया विभाग के जो प्रमुख हैं, वो इकट्ठे हुए दिल्ली में। अजीत डोभाल ने साहब ने मीटिंग ली। आज रक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुई है, तुलसी गवार्ड की पीएम। और ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अब जो पैटर्न बन चुका है कि एक जगह ये टिकते नहीं हैं, पूरी दुनिया में इनका ठिकाना बना रहता है। जो भी ऐसी इस तरह की साजिशें बुनते रहते हैं और फिर वो अलग अलग जगहों पर जा करके वहाँ से, खास करके ये खतरा ज़्यादा हो गया प्रो खालिस्तानी जो ग्रुप्स हैं भारत के खिलाफ जो साजिशें बुनते रहे हैं उनको लेकर के, कि वो अक्सर कनाडा की धरती से या अमेरिका की धरती से उनकी साजिशों की खबरें आती रहती है लगातार, और फिर और मुल्कों में वो चले जाते हैं। तो इसको आप कैसे रोकेंगे?
आप एक जगह कार्रवाई करेंगे, एक जगह की खबर आपको मिलेगी, वो कहीं और चला गया, दूसरे मुल्क में चला गया, तीसरे मुल्क में चला गया। तो जब तक पूरी दुनिया में एक साथ एक नेटवर्किंग नहीं हो जाए और सूचनाओं का रियल टाइम बेसिस पे आदान प्रदान नहीं हो, तब तक इनको चेज करना मुश्किल हो गया था। और यही वजह है कि अब भारत ने ये बड़ा जाल बिछाया है। ये भारत की अगुवाई में ही ये सिक्योरिटी कॉन्क्लेव किया गया है, जिसमें इन तमाम देशों के जो चीफ है इंटेलिजेंस के, वो यहाँ पर पहुँचे। और डोभाल एनएसए अजीत डोभाल की अगुवाई में मीटिंग हुई है, जिसमें सभी शामिल हुए हैं। पीएम से भी मिली है तुलसी गवाड़, पीएम से मुलाकात हुई थी जब पीएम अमेरिका गए थे अभी हाल में, वहाँ भी हुई थी। तुलसी गवाड़ जैसा नाम से आपको तुलसी जुड़ा हुआ दिखता होगा, तो ये भारत वंशी हालांकि नहीं है, लेकिन हाँ इनकी माँ भारत वंशी थी और इनके पिता अमेरिका के हैं, अमेरिकी हैं, और इसीलिए इनके नाम में तुलसी है। तो भारत से इनका खास स्नेह भी रहा है। और जब पीएम गए थे तब भी मुलाकात हुई थी पीएम की और तुलसी गवाड़ की, और अब जब यहाँ आई हैं तो पीएम से भी मिली है। लेकिन मुख्य रूप से 2.5 दिनों के लिए तुलसी गवाड़ की जो यात्रा है और बाकी तमाम जो इंटेलिजेंस के चीफ्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, इन सब के, वो इस वजह से है कि कहीं से भी भारत के दुश्मन अगर साजिशें बुनेंगे तो उनके खिलाफ इंटेलिजेंस की शेयरिंग होगी। अब इसका असर क्या होगा जरा समझिए। इसका असर ये होगा, जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप है, जो निज्जर साहब को लेकर के इतनी तू मैं हो गई भारत और कनाडा के बीच में, और जबकि बाद में कनाडा ने खुद माना, कनाडा में जो पूरी जांच हुई, एक कमीशन बिठाई गई थी, उस कमीशन ने खरी खोटी सुनाई जस्टिन ट्रूडो को, साफ तौर पे कहा कि झूठ बोला था जस्टिन ट्रूडो ने। उस कमेटी की रिपोर्ट में ये दिखाई गई थी, जो हमने दिखाया है लाइव टाइम्स पर आपको पहले भी, कि झूठ का सहारा लेके अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए जो वहाँ पर पंजाब से जुड़े लोग हैं उनके वोट के लिए, जो के लिए उनको खुश करने के लिए, अपीजमेंट के लिए ये झूठ का सहारा लिया था जस्टिन ट्रूडो ने। लेकिन फिर भी अपनी कुर्सी वो नहीं बचा पाए और आखिरकार उनकी विदाई हो चुकी है। अब वो पीएम नहीं है, एक्स हो चुके हैं, दूसरे पीएम बन चुके हैं। लेकिन इसमें भारत और कनाडा के संबंध बिगड़े थे। तो अब आपको बताऊं कि जैसी सत्ता में बदलाव आया है, पीएम नया चेहरा आया है, तो कनाडा के भी सिक्योरिटी चीफ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, रॉजर साहब, और अब वो फिर से करीबी आनी शुरू हो गई है। और कनाडा में को लेकर के पीटीआई के हवाले से जो जानकारी पीटीआई के सूत्र बताते हैं, उसमें साफ तौर पे इस मुद्दे को भी उठाया गया है भारत की तरफ से। और साफ तौर पे ये किया गया है कि जिस तरीके से वहाँ पर कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स करते रहे हैं, इस मुद्दे को भी उठाया है। पीटीआई के सूत्र ये बताते हैं, इस मीटिंग के दौरान डोभाल साहब ने भी उठाया है और साफ तौर पे कहा है कि इसको लेकर के अब इंटेलिजेंस की शेयरिंग हो। तो अगर अब इस कॉन्क्लेव में जो बातें क्लोज डोर के पीछे बातें हुई हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस का कॉन्क्लेव था ये, खुफिया जानकारियों के आदान प्रदान का, तो जाहिर है कि इसको लेकर के ढिंढोरा नहीं पीटा जा सकता, कोई बात आधिकारिक तौर पर नहीं कही गई है। इसीलिए जो सूत्र एजेंसियों के बता रहे हैं, जो पीटीआई के सूत्र बता रहे हैं कि इसमें साफ तौर पर यह तय हो गया है कि किसी भी देश में बैठ के कोई भी अगर साजिश रचेगा और भारत में अलगाववाद को हवा देने की कोशिश करेगा, भारत में आतंकवाद को हवा देने की कोशिश करेगा, तो उससे जुड़ी जानकारी रियल टाइम बेसिस पे भारत को मिलेगी, या भारत में अगर ऐसा कुछ होता है तो बाकी देशों को मिलेगी। जहां भी कहीं पर खतरा हो तो सभी देश आपस में जुड़ जाएंगे एक इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम से, यानी खुफिया जानकारियों को साझा करने के तंत्र से। और ऐसे में फिर इनके लिए जो साजिशें बुनते हैं और एक देश से दूसरे देश भागते रहे हैं, इनके लिए बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये जाल इस वक्त बड़ा जाल बुना जा रहा है और बड़े ही क्लोज डोर के भीतर गुपचुप तरीके से ये मीटिंग सारी हुई है। कोई इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, कब मीटिंग प्लान हुई, कब इनविटेशन गया, कब ये लोग आए यहाँ पर। जब ये मीटिंग हो रही है तब सारी जानकारी उभर के सामने आ रही है कि ये दरअसल बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। दुनिया के बड़े मुल्कों के बड़े जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उनके जो हेड्स हैं उनके साथ ये मुलाकात हुई है। और इसमें साफ तौर पर भारत ने कहा है कि कहीं भी आपके देश की ज़मीन का अगर इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, और उस पर आप पड़ताल करेंगे, जानकारी हमें मुहैया कराएंगे, और ताकि उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकें और हम सब मिलकर ले सकें। तो ये सिक्योरिटी कॉन्क्लेव काफ़ी अहम हो जाता है। और इसके बाद ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि चाहे कोई प्रो खालिस्तानी ग्रुप हो जो कनाडा में बैठकर या अमेरिका में बैठकर के अब तक जाल बुनता रहा था,
वो नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो बारी फिर उसकी आएगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या अब गुरपंत पन्नू की बारी आने वाली है। निज्जर साहब तो निपट लिए, जैसे भी हुआ जो भी हुआ उसमें, लेकिन अब ये पन्नू साहब लगातार खुली धमकी देते रहे हैं अब भारत को और बयानात जारी करते रहे हैं और फिर एक से दूसरे देश में छिपते रहे हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। और जो पाकिस्तान में जो आतंक के आका तमाम बैठे हैं, वैसे तो पाकिस्तान खुद ही अब आतंक से, दहशतगर्दी से लहूलुहान हो चुका है। वहाँ पर हर रोज़ घटनाएं हो रही हैं। आज भी वहाँ पर एक बड़े शख्स को गोलियों से भून डाला गया, बड़े मौलाना साहब थे। तो जितनी दुकानें वहाँ पर लगी थी सब एक दूसरे को ही मारने में लगे हुए हैं अब। तो पाकिस्तान में तो अंदरूनी तौर पर मामला सेटल है अब। हाल में भारत का नाम लेने की कोशिश भी की थी, जो बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ था, तो भारत ने साफ कहा कि अपना कानून अपनी गिराब में झाँक लो, तुम्हारा आतंक का जो पूरा अड्डा बना रखा था तो अब तुम उसको खुद ही, तुमको वही सांप पलट के काट रहा है, तो भारत भारत चिल्ला रहे हो, अपनी लॉ एंड ऑर्डर को संभाल लो। तो पाकिस्तान का तो हिसाब किताब खुद ब खुद हो रहा है, वो लॉ ऑफ नेचर है जो अपना कोर्स पूरा कर रहा है। लेकिन अगर वहाँ से हिंदुस्तान के खिलाफ भी कोई साजिशें बुनी जाएंगी तो ये जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है ग्लोबल लेवल पे किया जा रहा है, अब सोचिए कहाँ अमेरिका है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया है, कहाँ न्यूजीलैंड है, कहाँ इंग्लैंड है, कहाँ इंडिया है, पूरे ग्लोबल लेवल पे। तो इससे इस जाल से कोई नहीं बच पाएगा, कहीं से भी वो साजिश रच रहा हो भारत के दुश्मन, भारत के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद आ जाएगी क्या पन्नू साहब की बारी? अब तय है, हो गया, और फिर हाफिज सईद और जो भी बैठे उस तरफ उस पार हमारे बगल में कर रहे हैं, पास से साजिशें बुन रहे हैं, तो उनकी भी अब खैर नहीं रहेगी, क्योंकि तमाम देश अब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और भारत ने वो जाल बिछा दिया सबको एक साथ ला करके कि अभी एक साथ सभी मिल करके लड़ेंगे इनसे। तो इसके बाद इन सब की खैर नहीं रहेगी। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या भारत के दुश्मन का सफाया तय मानिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।